सको। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। भगवान श्री राम धर्म के मूल है और जब उनके ही नाम पर अधर्म किया जाए तो विरोध जरूरी है। सनातनियों को सत्य और शास्त्रों का पक्ष बताना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि तथाकथित हिंदूवादी नेताओं और उनके द्वारा पोषित संतों का मानव आचरण ही बन गया है धर्म के नाम पर कुछ भी करने का। इनकी मूर्खता तब और बढ़ जाती है जब ये लोग पूज्य शंकराचार्य जी की शास्त्र सम्मत बात ना मानकर उन पर ही झूठे और गलत आरोप लगाने लगते हैं। राम मंदिर पर हुए शास्त्र विरुद्ध ध्वजारोहण का जब शंकराचार्य जी ने विरोध किया तो मानो सभी अज्ञानी उन्हें ही ज्ञान देने निकल पड़े, जैसे कि ये लोग धर्म ग्रंथों को शंकराचार्य जी से भी अधिक जानते हों। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों का ज्ञान तो शुरू में ही दिख गया था जब इन्होंने ट्रस्ट का लोगो लॉन्च किया था। वहां भी इन्होंने रामो विग्रहवान धर्मा अशुद्ध लिख दिया था। इन्होंने न की जगह विग्रहवान में पूरा न लगा दिया था। तब भी शंकराचार्य जी ने इनको लेटर लिखा, उसके बाद फिर इन्होंने उसको ठीक किया। सोचिए, जो लोग एक वाक्य शुद्ध नहीं लिख सकते, आज वे ही अज्ञानी शंकराचार्य जी को शास्त्रों का ज्ञान देने चले हैं। शंकराचार्य जी ने जब मंदिर पर शास्त्र विरुद्ध ध्वजारोहण का विरोध किया तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से साझा की गई। उस पोस्ट को शेयर करने वालों में अजीब सा उत्साह था, जैसे वे कब से मौका तलाश रहे थे शंकराचार्य जी को अपमानित करने का। ऐसे लोग स्वयं को सनातनी कैसे कह लेते हैं? खैर, छोड़ो। जो पोस्ट शंकराचार्य जी के विरोध में फैलाई गई थी, हम इस वीडियो में उसकी समीक्षा करेंगे तथा आपको बताएंगे कि कैसे ध्वजारोहण के नाम पर सनातनियों को धोखा दिया गया और शास्त्र विरुद्ध मनमाने कार्य को कैसे शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कुछ अज्ञानी लोग महामंडलेश्वर बने बैठे हैं। ऐसे तथाकथित महामंडलेश्वर सनातनियों को शास्त्र का ज्ञान देने के बजाय नासमझ लोगों के झूठ को फैलाने का कार्य करते हैं। जब ऐसे लोग भगवा चोला पहनकर हमारे बीच में हों तो दुश्मनों की क्या आवश्यकता। तो पहले वही पोस्ट देख लेते हैं जो शंकराचार्य जी के विरुद्ध कई लोगों द्वारा शेयर किया गया, और ये लेख उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा भी पोस्ट किया गया। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे ध्वजारोहण पर शास्त्रों का क्या मत है। शेयर किए गए पोस्ट में कहा गया, ध्वजा का हमेशा आरोहण ही होता है। बिना आरोहण के ध्वज स्वयं चलकर दंड पर नहीं पहुंच जाएगा। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट ही यंत्र के द्वारा इंद्र के ध्वज के आरोहण का वर्णन है। उत्थाप्यमानः शक्रस्य यंत्र ध्वज इवोच्छ्रितः। अयोध्या कांड 78वां सर्ग का 9वां श्लोक। उत्थाप्यमानः का अर्थ ही ध्वज का आरोहण करना है, उठाकर फहराना है। इस पोस्ट को लिखने वाले तथा शेयर करने वाले लोग कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि इस पोस्ट में एक भी श्लोक पूरा नहीं लिखा हुआ है, और जो श्लोक इस पोस्ट में हैं, उनका मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जो कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ ही आ जाएगा। इन अज्ञानी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वाल्मीकि रामायण के जिस श्लोक को ये 78वें सर्ग का बता रहे हैं, वो 77वें सर्ग का 9वां श्लोक है। ये है वो पूरा श्लोक और उसका अनुवाद। स तु दृष्ट्वा रुदन दीनः पपात धरणी तले उत्थाप्यमानः शक्रस्य यंत्रध्वज इवोच्छ्रितः। इसका अर्थ है, उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। अब देखिए कितने चालाक लोग हैं। अधूरा श्लोक काटकर इन्होंने तो भरत जी के पिताजी की मृत्यु की पीड़ा को भी अपने अवसर में बदल दिया और इस श्लोक को मंदिर पर ध्वजारोहण से जोड़ दिया, जबकि श्लोक में साफ लिखा है कि इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। यानी जैसे यंत्र द्वारा उठाया गया ध्वज खिसक कर नीचे गिर जाता है, वैसे ही भरत जी पिता के चिता स्थान को देखकर गिर पड़े। वैसे तो ये साफ साफ धूर्तता ही है, किंतु हम ऐसा नहीं कहेंगे। इनकी यंत्र की बात का खंडन तो तभी हो गया था जब आर्मी के जवानों के द्वारा ध्वज की रस्सी को चमड़े के जूते पहनकर खींचने का वीडियो बाहर आ गया था,
और सनातनियों को ये बताया जा रहा था कि ध्वजा का आरोहण यंत्र के द्वारा किया गया है। उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं शंकराचार्य जी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा था। वो तो शास्त्र में कहीं बताया नहीं गया है कि नीचे से ध्वजा जो है आरोहण किया जाएगा। ध्वजा का आरोहण जैसे ऐसे धीरे 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 राष्ट्रध्वज आरोहित किया जाता है, नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है, ऐसे कहीं ध्वज मंदिर के ऊपर चढ़ाने का आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि कहीं पर ध्वजारोहण किया गया हो। ध्वज ऊपर लेके जाया जाता। उसके बाद शंकराचार्य जी ने मंदिर पर ध्वज बदलने की बात कही और फिर कहा कि वो भी तब होता है जब एक बार ध्वज की प्रतिष्ठा हो जाए। आप देखिए जगन्नाथ जी में प्रतिदिन ध्वज बदला जाता है, तो एक व्यक्ति ध्वजा लेके ऊपर चढ़ जाता है और वहां जाके उस फहरा देता है। आरोहण तो नहीं होता है। हमारे द्वारका जी में एक दिन में 4-4, 5-5 ध्वजा बदल दी जाती है। इतना विशाल है त्रैलोक्य सुंदर मंदिर, लेकिन वहां कोई ध्वजारोहण तो होता नहीं है, ध्वजा बदली जाती है। तो ध्वजा का बदला जाना तब होगा जब एक बार पहले ध्वजा की वहां प्रतिष्ठा हो। शिखर की प्रतिष्ठा के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा होती है। शंकराचार्य जी का कहना था कि मंदिर पर ध्वज की प्रतिष्ठा होती है, ना कि आरोहण, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वही लिखा है जो शंकराचार्य जी ने कहा। उसका प्रमाण भी आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जिन 7 अन्य शास्त्रों से मंदिर पर ध्वजारोहण के प्रमाण दिए गए थे, क्या वे सभी प्रमाण मंदिर पर ध्वजारोहण को शास्त्र सम्मत सही सिद्ध करते थे। इस पोस्ट में जो मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर जो शास्त्रों से 7 प्रमाण दिए गए हैं, उनका एक भी श्लोक पूरा नहीं है, और ये लोग शंकराचार्य जी को शास्त्रों का ज्ञान देने चले हैं। पोस्ट में शास्त्रों से दिए गए सभी प्रमाण उत्सव या महोत्सव विधि में कैसे ध्वज का आरोहण होना है उसको लेकर है, न कि मंदिर पर ध्वज आरोहण को लेकर। पुरुषोत्तम संहिता से जो श्लोक इन्होंने दिया, वो श्लोक पुरुषोत्तम संहिता के महोत्सव विधान का 23वां श्लोक है, जिसका मंदिर पर ध्वजारोहण से कोई लेना देना नहीं है। परम पुरुष संहिता से जो श्लोक इन्होंने दिया, वो श्लोक परम पुरुष संहिता के भगवत तीर्घ प्रसादादि महिमाभि वर्णनम का 43वां श्लोक है, जिसका मंदिर पर ध्वजारोहण से कोई लेना देना नहीं है। क्रिया कैरव चंद्रिका से जो कुछ शब्द इन्होंने दिए हैं, उसको भी जब आप पूरा देखेंगे तो वहां भी मंदिर पर ध्वजारोहण का कोई वर्णन नहीं है। काश्यप ज्ञान कांड से जो कुछ शब्द इन्होंने दिए हैं, उसको भी जब आप पूरा देखेंगे तो वहां भी मंदिर पर ध्वजारोहण का कोई वर्णन नहीं है। विश्वामित्र संहिता से जो श्लोक इन्होंने दिया, वो श्लोक विश्वामित्र संहिता के सप्तदशो अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसका मंदिर पर ध्वजारोहण से कोई लेना देना नहीं है। भृगु संहिता से जो श्लोक इन्होंने दिया, वो श्लोक भृगु संहिता के चतुर्विंशो अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसका मंदिर पर ध्वजारोहण से कोई लेना देना नहीं है। कामिकागम से जो श्लोक इन्होंने दिया, वो श्लोक कामिकागम के महोत्सव विधि का पहला श्लोक है, जिसका मंदिर पर ध्वजारोहण से कोई लेना देना नहीं है। यानी अज्ञानी लोगों द्वारा जो पोस्ट शेयर की गई, उसका एक भी श्लोक मंदिर पर ध्वजारोहण को शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं करता। अग्नि पुराण की बात अंत में करेंगे, उससे पहले सनातनियों को कैसे मूर्ख बनाकर धोखा दिया, उस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा हाथों के आकार का एक बटन बनाया गया था, जिसको घुमाने के बाद सब ऐसी एक्टिंग करने लगे कि ध्वज किसी यंत्र के द्वारा स्वयं ऊपर जा रहा है, लेकिन ध्वज को ऊपर आर्मी के जवान खींच रहे थे, वो भी चमड़े के जूते पहनकर। अब ये अज्ञानी लोग चमड़े के जूते पहनकर मंदिर पर ध्वजारोहण करने का भी प्रमाण कहीं से पैदा ना कर दे, और उन आर्मी के जवानों को भी इन्होंने मीडिया से बिल्कुल हटा दिया। जब आर्मी के जवानों का एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसको इन्होंने ये कहकर बात घुमाने की कोशिश की कि ये तो रिहर्सल का वीडियो है, और न्यूज़ में भी वही छापा गया। किंतु हमने जब आर्मी के जवानों वाला वीडियो और जो न्यूज़ पर वीडियो चलाया गया था, दोनों का जब मिलान किया, तो दोनों वीडियो उसी दिन के निकले। एक बात हम स्पष्ट कर देते हैं कि इसमें आर्मी के जवानों की कोई गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनको तो जो कार्य दिया गया था वो उसको ही उत्साहपूर्वक पूरा कर रहे थे। इसमें गलती उन लोगों की है जिन्होंने आर्मी के जवानों से ऐसा अधर्म कराने का कार्य किया, जो हिंदुओं को मूर्ख बनाकर सभी धर्माचार्यों को ट्रस्ट से बाहर करके अयोध्या राम मंदिर के ठेकेदार बने हुए हैं और एक के बाद एक अशास्त्रीय कार्य करते जा रहे हैं।
अब ऐसे शास्त्र विरोधी महामंडलेश्वर और अज्ञानी चापलूसों की भीड़ जिनके पास होगी, वो कुछ भी करने का प्रयास करेगा, किंतु सच को छुपाया थोड़ी जा सकता है। वैसे जब ये हमारी आर्मी के जवान से ये काम करवा ही रहे थे, तो उनको न्यूज से हाइड क्यों कर दिया गया? इसीलिए ना कि यंत्र का प्रोपोगंडा खत्म हो जाएगा और हमारी आर्मी के जवानों को क्रेडिट भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हमने अग्नि पुराण की तो बात ही नहीं की। अज्ञानियों द्वारा फैलाई गई पोस्ट में अग्नि पुराण को लेकर कहा गया कि इसके 61वें अध्याय का नाम ही आग्नेय ध्वजारोहणम अध्याय है और इसमें ध्वजारोहण की पूरी विधि का वर्णन है। इसी विधि से अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ है, जो कि बिल्कुल झूठ है। अग्नि पुराण का 61वां अध्याय ध्वजारोपण की बात करता है, ना कि ध्वजारोहण की। अब इन अज्ञानी लोगों को ध्वजारोपण और ध्वजारोहण में ही अंतर नहीं पता, तो क्या ही कहा जाए इनको। और इनसे ज्ञान लेने वाले ऐसे तथाकथित महामंडलेश्वरों को समझिए। ध्वजारोपण का मतलब होता है ध्वज की स्थापना करना और ध्वजारोहण का मतलब होता है ध्वज को फहराना। अग्नि पुराण के 61वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ध्वज की प्रतिष्ठा होती है, ना कि आरोहण। जब अग्नि पुराण में आरोहण शब्द ही नहीं है, तो कैसे इन्होंने राम मंदिर पर ध्वज का आरोहण कर दिया और किस विधि से कर दिया? एक अतिरिक्त प्रमाण भी आपको दे देते हैं। भविष्य पुराण के अध्याय 138 में भी ध्वजारोपण विधि का वर्णन है। हमको तो डर इस बात का है कि कहीं ये अज्ञानी लोग इसे भी आरोहण ना पढ़ लें, आरोपण की जगह। सत्य तो ये है कि जो कुछ भी इन्होंने राम मंदिर पर ध्वजारोहण के नाम पर किया, वैसी कोई विधि ना तो भविष्य पुराण में है और ना ही अग्नि पुराण में। ये लोग धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं और करते आए हैं, चाहे राम मंदिर की नींव में मुसलमान के हाथ से मिट्टी डलवाना हो, या फिर गलत समय पर भूमि पूजन करना, या फिर बिना शिखर बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, या फिर बिना विधि के ध्वज का आरोहण। ये धर्म के नाम पर कुछ भी करते आए हैं और हद तो तब हो जाती है जब पूज्य शंकराचार्य जी इनके इन शास्त्र विरुद्ध कार्यों का विरोध करते हैं। तो ये उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। कवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज तो ऐसे है कि हम कुछ भी करेंगे तो उनका कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलना रहता ही है, इसलिए मैं उनका विचार करता नहीं हूँ। हम कुछ भी करें, शंकराचार्य जी को प्रॉब्लम ही होती है। आप कुछ भी ही कर रहे हैं धर्म के नाम पर, शास्त्र को तो आपने साइड में फेंक दिया है। इसीलिए शंकराचार्य जी मंदिर के सरकारी ठेकेदारों के शास्त्र विरुद्ध कार्य का विरोध करते हैं, ना कि राम मंदिर का। और क्यों न करे शंकराचार्य जी इनके शास्त्र विरुद्ध कार्य का विरोध, क्योंकि कोर्ट में इन सब ने खड़े होकर भगवान श्री राम का जन्म स्थान सिद्ध नहीं किया। वहां पर प्रमाणों के साथ भगवान श्री राम का जन्म स्थान शंकराचार्य जी ने सिद्ध किया, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में शंकराचार्य जी के नाम के साथ उल्लेखित है। और मुसलमान भी उस स्थान को बाबरी मस्जिद कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए, वो भी शंकराचार्य जी के वकील के कारण, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उल्लेखित है। आज नहीं तो कल सनातनी जजमेंट पढ़ेंगे और धर्म तथा सच्चाई को जानेंगे, और फिर धर्म के नाम पर कुछ भी करने वाले मंदिर के ठेकेदारों और तथाकथित हिंदूवादी नेताओं के लिए घृणा ही बचेगी सनातनियों के मन में। क्योंकि सत्य दबाया जा सकता है, किंतु मिटाया नहीं जा सकता। हर हर महादेव।